Hello students, welcome to my channel, The Glam Study. Hope you all doing well. So, I'm here for you all for the maths tricks. आज हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में. ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चों को क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी हम भूल जाते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं. बट उन सब को चीज़ों को हम थोड़ा रह के पढ़ेंगे, थोड़ा समय लेके पढ़ेंगे. सो आज हम उसका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक है हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड पॉलीनोमियल्स. सो इन सबको पढ़ने से पहले हम 3-4 बातों के बारे में पहले जान लेते हैं. फर्स्ट इज़ कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड का क्या मतलब है? कांस्टेंट मीन्स अ कांस्टेंट इज़ अ सिंगल नंबर. कांस्टेंट एक सिंगल नंबर होता है विदाउट एनी वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? A variable is any alphabetic order या alphabetic word like A, B, C, D और P, Q, R, S, X, Y, Z. कोई सा भी अल्फ़ाबेट आपका वेरिएबल कहलाता है इन मैथ्स टर्म. एंड कांस्टेंट आप कोई सा भी नंबर, न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं 1 2 3 2 4 7, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है 2 4 7, विदाउट एनी वेरिएबल. मतलब इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं होता. कांस्टेंट हमेशा अकेला होता है. कोई भी नंबर जो अकेला है विदाउट एनी वेरिएबल, आप उसको कांस्टेंट कहेंगे. और वेरिएबल आप उसको कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट वर्ड है, नॉट उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं ऐड है. अब बात करते हैं हम थर्ड चीज, द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन मोर वेरिएबल्स. किसी भी कांस्टेंट और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. अगर फॉर एग्जांपल 2a प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल. 2a क्या है? 2 इसमें क्या है? कांस्टेंट है आपका. और a क्या है आपका? ये बताइए वेरिएबल है. राइट, बिल्कुल सही आपको क्लिक किया. a इज़ अ वेरिएबल. तो जब भी हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका नंबर बन जाता है. नेक्स्ट आप बात करते हैं 2 वेरिएबल्स को भी आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं विद अ कांस्टेंट. तो आपका बन जाएगा 3, जिसने एग्जाम्पल लिया है 3x एंड y. x एंड y आपका क्या है? 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं. x इज़ अनदर वेरिएबल एंड y इज़ ऑल्सो अनदर वेरिएबल. और जो 3 है आपका कांस्टेंट है. ठीक है. और ये जो तीनों हैं ये आपस में क्या हो रहा है? इनका प्रोडक्ट हो रहा है. प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, कुछ नहीं हो रहा है इन तीनों में से, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हो रहा है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो आपको, मुझे लगता है आपको ये बेसिक बात समझ आई है. अगर आप बेसिक बात समझ आई है तो हम मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं अपनी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड 4 टर्म पॉलीनोमियल. फर्स्ट बात है मोनोमियल. मोनोमियल का क्या मतलब होता है? 1 टर्म. मोनोमियल मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी. टर्म मीन्स उसके आगे कोई भी दूसरी कांस्टेंट या दूसरा वेरिएबल उसके साथ या तो नहीं प्लस हो रहा, ना ही कोई माइनस हो रहा. तो दिस इज़ कॉल्ड 1 टर्म. जैसे -2x⁵, दिस इज़ द 1 टर्म. अगर इसके साथ आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6x बोल सकते हैं, आप 100 बोल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में साथ हो, अलग अलग भी हो सकते हैं. 100 इज़ ऑल्सो अ मोनोमियल, 100x इज़ ऑल्सो अ मोनोमियल. बट टर्म एक ही होनी चाहिए. उनके साथ कोई सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन में कोई और वेरिएबल या कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. मूविंग ऑन नेक्स्ट इज़ बाइनोमियल. बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर 2 टर्म्स हों. 2 टर्म्स मीन्स या तो 2 कांस्टेंट भी हो सकते हैं. अगर 2 कांस्टेंट होंगे तो वो आपस में प्लस होके या माइनस होके एक मोनोमियल बना देंगे. तो हम सिर्फ वो 2 कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बाइनोमियल नहीं कहते. हम या तो प्रोडक्ट ऑफ 1 वेरिएबल एंड कांस्टेंट या फिर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का दोनों का सम या फिर सब्ट्रैक्शन को बाइनोमियल कहते हैं. जैसे इसमें फॉर एग्जांपल x² + 5 है. तो x² आपका क्या है? वेरिएबल है. एंड 5 इज़ योर, बताइए 5 इज़ योर कांस्टेंट. आप सिर्फ 5 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा. 10 इज़ मोनोमियल. वो बाइनोमियल नहीं हो सकता. और इसके अंदर 2 टर्म है, एक तो x² और दूसरी 5. और इनके बीच में क्या साइन है? प्लस का. अगर माइनस का होता तो भी ये 2 टर्म्स होती, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करके ये 2 टर्म्स नहीं हो सकती थी.
ट्राइनोमियल का क्या मतलब है? 3 टर्म्स। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, जैसे इन्होंने दे रखी है 3x - 8 + 4x की पावर 5। देयर आर 3 टर्म्स। 3x एक पहली टर्म है, 8 दूसरी टर्म है, 4x की पावर 5 तीसरी टर्म है। 4 टर्म पॉलिनॉमियल। 4 टर्म पॉलिनॉमियल मतलब जिसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा इक्वेशंस हैं या 4 से ज़्यादा टर्म्स हैं। लाइक -7a² फर्स्ट टर्म, फिर बीच में प्लस का साइन है, 9b सेकेंड टर्म, माइनस का साइन है, फिर 4b³ थर्ड टर्म, प्लस का साइन है, देन 6 इज़ योर फोर्थ टर्म। तो ये 4 टर्म्स मिलके क्या बनाती हैं? 4 टर्म पॉलिनॉमियल्स। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के आगे लगा हुआ, वेरिएबल के आगे लगा हुआ आपका कांस्टेंट विद इट साइन, इट नोन एज कोफिशिएंट। मैंने डेफिनेशन मेंशन नहीं की है, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। जो भी हम दोबारा से बोलते हैं, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट के साथ लगा हुआ साइन इज़ नोन एज कोफिशिएंट। जैसे आपका ये 2x, 2x पहले आप बताइए क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि मोनोमियल एक ही टर्म कंसिस्ट करता है। अगर यहाँ पे 20 भी होता तो वो भी मोनोमियल होता। अब मुझे ये बताइए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x इज़ वेरिएबल। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के आगे जो लगा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है इसके अंदर? 2, और 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स इट्स अ प्लस साइन। तो आप 2 आपका क्या हो गया इसके अंदर? कोफिशिएंट। नेक्स्ट मूविंग ऑन सेकेंड, 2x + 3 ये आपका क्या है? बायनॉमियल। बायनॉमियल कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है। पहली टर्म क्या है आपकी? 2x, सेकेंड टर्म क्या है आपकी? 3y, और इनका कोफिशिएंट क्या है? इस x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और y का भी कोफिशिएंट क्या है? 3, क्योंकि दोनों के आगे प्लस का साइन है। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? 3 टर्म्स कंसिस्ट करती है। पहली टर्म आपकी क्या है? 2x², दूसरी टर्म आपकी क्या है? 3x, थर्ड टर्म आपकी क्या है? 5। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2, x का कोफिशिएंट 3, 5 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई कोफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट मूविंग ऑन पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल वो या 3 से ज़्यादा, 3 नहीं, 3 इज ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा वाली टर्म पॉलिनॉमियल्स कहलाती है। जैसे 3x³ + 2x² - 6x + 2, x³ 3x³ इज़ फर्स्ट टर्म, 2x² सेकेंड टर्म, 6x इज़ थ्री टर्म, सेकेंड जो 2 लिखा है दिस इज़ व्हाट? फोर्थ टर्म। x का क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 3, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट -6, एंड लास्ट कांस्टेंट का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं होता। 2 क्या है? ओनली कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो इसलिए इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो आप जल्दी से मुझे बताइए 2x² जो लिखा है उसका कोफिशिएंट क्या होगा x² का? बताइए बताइए। यस 2, राइट, वेरी गुड। -6x का? ओके, -6, राइट, बिल्कुल। -6x मतलब x का कोफिशिएंट -6, और हम इसके आगे का जो नंबर है या तो प्लस का है या माइनस का है वो भी हम कंटेन करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आपको पर्सनलाइज वीडियोस एंड अपडेट्स सब मिलती रहेंगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है द ग्लैम स्टडी। आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ भी मिल सकती हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।